मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। इस आंदोलन का नाम है चिता आंदोलन। क्या है ये चिता आंदोलन और किस तरीके से छतरपुर जिले के धोड़न गांव के आदिवासी किसान अपने मुआवजे को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने इसका विरोध किया है कि जो इस समय हर्जाना या मुआवजे की राशि दी जा रही है, ये मुआवजे की राशि में पारदर्शिता नहीं है। जो इस योजना के तहत प्रभावित हो रहे हैं उन तक वो मुआवजा नहीं पहुंच रहा है, बल्कि ये मुआवजा उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। और इस तरीके से फर्जी दस्तावेज जमा कर देने के कारण विवाद जो है वो पैदा हो चुका है। और इस तरीके से इन आदिवासियों का कहना है कि ये चिता आंदोलन जो है, जिसके तहत हम मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के धोड़न गांव में चेहरे पर मिट्टी का लेप पोतकर महिलाओं ने इसका विरोध करना चालू कर दिया और केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध किया जा रहा है। मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन इस समय मुआवजा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया जिन तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने यह मान लिया कि मुआवजा उन्हें दे चुके हैं और इस तरह बुलडोजर चला दिया गया। जब बुलडोजर चलाया गया तो उस समय उनके घरों में बच्चे खाना खा रहे थे और बुलडोजर के गिरने से उन बच्चों पर जो दीवार गिरी उससे उन आदिवासियों ने बचा तो लिया, लेकिन प्रशासन पर गुस्सा उनका फूट गया और इस तरह वो विरोध करने के लिए धोड़न गांव में इकट्ठा हो गए, क्योंकि यहां पर केन नदी पर एक डैम बनाया जाना है जिसके तहत मुआवजे की राशि सबको मिलनी है। लेकिन किसानों ने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं और अपने हक के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे। इस तरह केन बेतवा परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी और इसके तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग जो है 13 जिलों को इसके तहत जो है मुआवजा दिया जाना था। यानी 13 जिले जो हैं वो इसके तहत सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं प्राप्त करेंगे। साथ ही केन नदी पर बनने वाला है धोड़न गांव में एक डैम और ये परियोजना के तहत 221 किलोमीटर की एक लंबी नहर बनाई जाएगी और इस तरह दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसका विरोध करने के लिए धोड़न गांव में चिता आंदोलन चालू कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दिसंबर 2021 में ही दे दी थी, जिस पर लगभग 44,605 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए थे और माननीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इसकी आधारशिला 2024 में रख दी थी। लेकिन विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और मुआवजे की राशि को लेकर किसान जो हैं वो सड़कों पर नदियों में उतर आए और उनका ये मानना है कि इस समय जो पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया जो दी गई है उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। कई पात्र परिवारों को सूची से बाहर रख दिया गया जो कि मुआवजे के हकदार थे और मुआवजे के वितरण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। और इस तरह चिता आंदोलन केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत चलाया जा रहा है धोड़न गांव में और सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता दिखा रही है। आखिर भारत में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो देश के विकास के लिए चलाई जाती हैं, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पुराने समय से जो आदि युग से रहते आ रहे हैं, जो कि जल जंगल और जमीन के लिए अपने आप को जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, आखिर उनके लिए भी उनका हक मिलना जायज है। इसी के तहत आप लोगों को ऐसी कई न्यूज़ मैं आप लोगों को देता रहूंगा करंट अफेयर्स की। आप चाहें तो उड़ान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं और इसी के तरीके से और न्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।